फलों में मीठा स्वाद किस कारण से होता है? लैक्टोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज या फिर रिबोज? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर सी। फलों में मीठा स्वाद फ्रक्टोज के कारण आता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या फिर न्यूक्लिक अम्ल? तो कोशिका में अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को माना जाता है, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। बीसीजी प्रतिरक्षण होता है खसरा के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, डिप्थीरिया के लिए या फिर कुष्ठ रोग के लिए? तो बीसीजी प्रतिरक्षण होता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। शहद की मक्खी का विष कैसा होता है? अम्लीय, क्षारीय, नमकीन या फिर प्रोटीन? तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए अम्लीय बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शहद की मक्खी का विष अम्लीय होता है, इसमें अत्यधिक अम्लीय पेप्टाइड मेलेटिन उपस्थित होता है। किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या फिर उपरोक्त सभी? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ऑप्शन नंबर बी। आपको बता दें किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। आर्द्रता का मापन किससे किया जा सकता है? हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, पायरोमीटर से या फिर लेक्टोमीटर से? यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आर्द्रता का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है, याद रखिएगा। ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके बारे में है? अर्धचालक, चालक, अतिचालक या इनमें से कोई नहीं? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चालक। ओम का नियम चालक या कंडक्टर के बारे में है। निम्नलिखित में से एक सिलिकॉन क्या है? अर्धचालक, विद्युत रोधक, कुचालक या फिर चालक? यहां पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिलिकॉन एक अर्धचालक है, सेमी कंडक्टर कहलाता है। निम्न में से कौन सी एक ऑप्टिकल डिस्क है? ऑप्शन नंबर ए वर्म डिस्क, जिप डिस्क, जॉर्ज डिस्क या फिर सुपर डिस्क? यहां पर ऑप्शन नंबर ए वर्म डिस्क बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वर्म का फुल फॉर्म होता है राइट वंस रीड मैनी डिस्क। पृथ्वी पर दूरस्थ वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? पार्थिव दूरदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी, संयुक्त दूरदर्शी या फिर आवर्धक लेंस? यहां पर ऑप्शन नंबर ए पार्थिव दूरदर्शी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। इनमें से किससे होकर ध्वनि नहीं गुजर सकती है? ऑप्शंस हैं जल से, स्टील से, वायु से या फिर निर्वात से? यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी निर्वात से बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ध्वनि जल से भी गुजर सकती है, स्टील से भी, वायु से, लेकिन निर्वात या वैक्यूम से नहीं गुजर सकती है। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें होती हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास अनुदैर्ध्य तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग या फिर प्रत्यास्थ तरंग?
यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय तरंगें। एक्स तरंगें जो होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। सही आंसर है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के कारण संबंधित प्रकाश की परिघटना इनमें से कौन सी है? व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या फिर प्रकीर्णन। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रकीर्णन। आपको बता दें कि बैंगनी और नीले रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होने के कारण वायु में मिट्टी, धूल और वायु से फैल जाती है, प्रकीर्णित हो जाती है, इसलिए आकाश नीला दिखाई देता है। पायराइट अयस्क को जलाने से इनमें से क्या मिलता है? कौन सी गैस मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस या फिर नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी, सल्फर डाइऑक्साइड गैस सही आंसर हो जाएगा। यदि आप पायराइड ऑक्साइड को जलाएंगे, जिसको आयरन ऑक्साइड भी बोला जाता है, FeS2, तो इसको जलाने से आपको सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर्वाधिक इस्तेमाल में आने वाला विरंजक अभिकर्मक क्लोरीन है। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा होगा? ऑप्शन है हाइड्रोजन, मीथेन, एथेनॉल या फिर ब्यूटेन। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। याद रखिए, 1 ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से सबसे अच्छा ईंधन हाइड्रोजन है। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होती हैं। इनको आप लगाएंगे तो किस चीज़ का अवशोषण कर लेगी? ऑप्शन है उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि को अवशोषण कर लेंगी, प्रदूषक धातुओं को अवशोषण कर लेंगी, प्रदूषक गैसों को अवशोषण कर लेंगी या फिर प्रदूषित जल को। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा पेड़ पौधे या वनस्पति जो है स्वच्छ बनाते हैं वातावरण को। क्यों? क्योंकि वो प्रदूषक गैसों को अवशोषित कर लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। राइजोबियम किसका एक प्रकार है? ऑप्शंस हैं आपके पास, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी सहजीवी जीवाणु, ऑप्शन नंबर सी परजीवी जीवाणु या बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर डी मृतजीवी बैक्टीरिया। यहां पर राइजोबियम के लिए ऑप्शन नंबर बी सहजीवी जीवाणु या फिर सहजीवी बैक्टीरिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद कौन से हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और जल, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ऑक्सीजन और प्रोटीन, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट। यहां पर इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी, जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट सही आंसर हो जाएगा। पौधे में प्रकाश संश्लेषण के उत्पादन में जल, ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट ये प्रमुख हैं। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है? ऑप्शंस आपके सामने, केंचुआ और जोक, आदमी और व्हेल, कॉकरोच और सिल्वर फिश, टैडपोल लार्वा और मत्स्य। यहां पर ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच और सिल्वर फिश, इनका युग्म जो है विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। KMNO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? ऑप्शंस आपके पास हैं, कीटनाशक, उर्वरक, पीड़कनाशी या विसंक्रामक। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी,
वी संक्रामक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको बता दें KMNO4 जिसको आप पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हो, इसका प्रयोग जो है रोगाणुनाशी के रूप में किया जाता है। ये एक एंटीसेप्टिक है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा इनमें से क्या बनाया जाता है? साबुन बनाया जाता है ऑप्शन नंबर ए, प्लास्टिक बनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सल्फर का निष्कर्षण किया जाता है ऑप्शन नंबर सी, या फिर प्रोटीन की पहचान की जाती है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, साबुन बनाया जाता है। साबुनीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा साबुन बनाया जाता है। जल के प्रवाह को मापने की यूनिट ऑप्शंस में दिए गए अनुसार क्या है? माइक्रो ओम, माइक्रोमीटर, मिली क्यूरी या फिर क्यूसेक। तो जल को प्रवाह को मापने की यूनिट जो होती है वो क्यूसेक होती है। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जब डैम के बांध के गेट खुलते हैं ना तो कितने लीटर क्यूसेक पानी छोड़ा गया? क्यूसेक यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का आपका सरप्राइज क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है कि कटरीना इनमें से किसको एक नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। एक उपग्रह का नाम है कटरीना, एक तारे का नाम है कटरीना, एक हरिकेन या फिर जिसको हिंदी में प्रभंजन बोलते हैं उसका नाम है, या फिर ऊष्मा तरंग का नाम है। इनमें से क्या हो जाएगा सही आंसर? ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन आपको कैसे लगे? यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर याद ना हो तो आप हमें कमेंट कर देना कि सर हमें इस क्वेश्चन का आंसर, सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कर देंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। वीडियो किस किस ने पूरा देखा ज़रूर बताइए कमेंट करके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।